हिंदुस्तान की तरफ से जो गुज़िश्ता रात मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर जो बुज़दिलाना हरकत की गई उसके ख़िलाफ़ मुज़फ़्फ़राबाद में इस वक्त हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद है जिनका ये अज़म है कि हम जो है पाक फ़ौज के शाना बशाना हैं और भारत की जो गीदड़ बकरियाँ हैं ये किसी सूरत हमारे जो जज्बा है आज़ादी है उसको किसी सूरत ही दबा सकते हैं। तो इस वक्त आमिर से पूछते हैं कि जो रात को बुज़दिलाना हरकत भारत की, इस पर आपका क्या कहना है? जी, मोदी सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं कि रात को जो आपने बुज़दिलों वाली हरकत की है यहाँ पे हमला करके, हम दिन के अजाले में आपको चैलेंज करते हैं। हम ख़वातीन एक जज्बे के तहत निकली हैं, अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, हमारे बच्चे, हम, हमारे भाई, हमारी फैमिलियाँ कश्मीर के नाम पे, मुज़फ़्फ़राबाद के नाम पे, कश्मीर के नाम पे कुर्बान, और हम हर कुर्बानी देने से ग्रेज़ नहीं हैं, किसी किस्म की भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उनको ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने बुज़दिलों वाली हरकत की है। हम पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और उनको दिन के जाले में चैलेंज कर रहे हैं। ये देखें जी, ये खातून है जो जिनका जज्बा आज़ादी देखें, आपने इनकी बयान सुना है। तो इस आज हम जो मस्जिद में जो हिंदुस्तान ने हमला किया उसमें हमारे जो मस्जिद के खिदमतगार हैं वो शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा भी हमने अदा की है। तो आप ये इनसे पूछते हैं कि जो मस्जिद पे हमला हुआ इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, इंडिया का जो स्याह और ये क्या कहते हैं उसको बदनुमा चेहरा है, अंदर की उसकी जो भड़ास है वो उसने अपना बुज़दिलाना हरकत करके हम कश्मीरियों को और पाकिस्तान फ़ौज को ये बताया कि हम रात की तारीकी में आ सकते हैं, दिन में वो चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कर लें तो पाक फ़ौज के साथ हम खड़े हैं, पाक फ़ौज को मौसर जवाब देगा और एक की जगह 4 मारेंगे उनको। तो इंशाल्लाह हमारे जज्बे जवान हैं, बच्चियाँ। ये देखें, ये कह रहे हैं जी कि हमारे जज्बे जो हैं इस वक्त जवान हैं, अगर वो 1 मारेंगे तो हम उनके 4 मारेंगे। हम इनसे ये पूछते हैं जी कि भारत जो है वो कह रहा है जी कि हमने दहशतगर्दी के कैंप जो है वो ख़त्म की। तो दहशतगर्दी का कैंप कहाँ था, कहाँ उसने ख़त्म किया? ये तो जितनी शहीद की वो मस्जिदें ही हैं। जी, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत खुद, इंडिया खुद एक दहशतगर्द मुल्क है और उसकी जो जितनी भी वर्ल्ड में एक्टिविटीज़ हैं वो सब के सामने है। और उसने जो बुज़दिलाना हरकत की है ये रात की तारीकी में, इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी इसका जवाब दिया था और इसका जवाब फिर देंगे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत और बहादुर लीडरशिप की ज़रूरत है, जिसको जल्द अज जल्द इंडिया को ये जवाब देना चाहिए। और यहाँ की जो हुकूमत है, मैं इनको भी ये कहूँगा, ये आज़ादी का बेस कैंप है, इसको मद्देनज़र रखते हुए इधर इंतज़ामात करने चाहिए। और यहाँ के जो अदारे हैं जैसे सिविल डिफेंस है और बहुत से अदारे हैं जैसे हेल्थ है, इनको इन वाक़यात के लिए तैयार रखना चाहिए। और आज जिस तरह उन्होंने हमारे एक मस्जिद इमाम साहब को शहीद किया, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम इसका इंशाअल्लाह ताला उनको भरपूर जवाब देंगे। हम आप ये सुने इनका ये कहना है जी कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। तो हम इनसे ये पूछते हैं जी कि पहलगाम का स्याहों पाल हमला करके हिंदुस्तान ने जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया है और उसके बाद जो रात को उसने हमला किया है रात के अंधेरे में, तो क्या इसमें आपका क्या कहना है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मोदी सरकार को मज़म्मत करता हूँ आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरफ से, सिविल डिफेंस के रज़ाकारों की तरफ से और हमारी जो है यहाँ पाक फ़ौज की तरफ से। हम मज़म्मत करते हैं कि उन्होंने ये घिनौनी जो हरकत की है, ये जो है रात को छुप कर हमला किया है। तो ये इससे जो हमारे एक इमाम मस्जिद शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे। हम जो है रज़ाकार हैं, हम इस शहरी दफा के रज़ाकार 24 घंटे अपनी मुल्क मिलत के लिए जो है रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं और देते रहेंगे। मैंने जब रात को जज्बा देखा अवाम का, तो किस तरह अवाम और नौजवान वो मुल्क के लिए उठे हैं और 1971 की पाक जंग वो भूल जाएंगे। और हम जो है इंशाअल्लाह उस सरकार को बताएं कि आप इनकी इन जगह बजाएंगे और आपको जो है आपका वो अचर होगा कि आपकी अवाम भी आपको पहचान नहीं सके। जो रज़ाकार है हमारे, वो रज़ाकार तैयार हैं, बिल्कुल रज़ाकार तैयार हैं। इस वक्त रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, नहीं इतना जज्बा इस वक्त रज़ाकार, हम इसको दाखिल में बैठे हुए हैं और वो रज़ाकार जो है यहाँ आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उसके बाद वो अपने अपने जो वार्डों में चले गए। इधर डिप्टी कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ख़ास तवज्जो दी, इस तरफ रज़ाकारों को इकट्ठा किया। और मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इसके चीफ वार्डन भी हैं हमारे, तो उन्होंने जो है तमाम इमरान जो है बल्दिया के तमाम इमरान ने जो है यहाँ पर जो है यहाँ वो अपने रजिस्ट्रेशन
ऑपरेशन शुरू कराई है और अपने अपने इलाकों में जो है उन्होंने रात को जो ब्लैकआउट किया उससे आपने रज़ाकारों ने जो काम किया उस पर आप मुतमिन हैं? मैं इस रात को उनको इतना मुतमिन हूँ कि मैंने 1971 की जंग को भी भूल गया हूँ मैं। इनका जज्बा, इनके जो हिम्मत, और ये रज़ाकार और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वो सरहदों की हिफाजत करेंगे, हम इंशाल्लाह शहर की हिफाजत करेंगे। इंशाल्लाह जो है पाक फ़ौज जो है ये फतह इंशाल्लाह पाक फ़ौज की होगी इंशाल्लाह। जी आप ये बताएं जी कि जिस तरह भारत के लोगों ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को मजबूर किया, मोदी को, कि जी आप पाकिस्तान पे हमला करें, तो आप क्या कहते हैं जो हमला हुआ इसमें पाक फ़ौज को जवाब देना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो रात को जो वाक़या हुआ, मोदी सरकार ने जो वाक़या करवाया, ये जो है ना इंतहाई नाकाबिल वाक़या है। हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं, हम अपने पाकिस्तान फ़ौज को साथ कहते हैं कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। हम मोदी सरकार की गिदड़ बकरियों से नहीं डरते। हम तमाम मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ाद कश्मीर के लोग पाक फ़ौज के साथ साथ हैं और अपनी जाने का नजराना करेंगे, शहीद होंगे और मोदी सरकार को ये बता देंगे हमारी पाक फ़ौज अकेली नहीं है, हम पूरी आज़ाद कश्मीर उनके साथ। पाक फ़ौज जवाब दे भरपूर उनको। पाक फ़ौज ने उनको तिगनी का नाच नचाया और उनके 6 जहाज़ गिराए और उनको पता लग गया कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज है। आपने जो रात को सूरत हाल देखी है, चूँकि आप इस शहर के रहने वाले हैं, तो कतर की भी आपने जंग जो सूरत हाल देखी होगी, तो ये बताएं कि कतर में और इसमें इस वक्त क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है कि इस वक्त जो इन्होंने जंग का एक बहाने के तौर पे इन्होंने जो हमला किया हिंदुस्तान ने, जैसे गिदड़ रात को निकल कर अपने शिकार के लिए, ये उन्होंने गिदड़ वाली बात की है। वो शहरों वाली बात नहीं कर सकते, ना उनके पास इतना कुछ है कि वो शहरों के सामने खड़े हो सकें। हमारे शहर जवान पाक फ़ौज के जो अभी तक इंशाल्लाह ज़िंदा है और इंशाल्लाह उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको खाक में मिला के रखेंगे। इंडिया जो इस वक्त चाहता है कि वो मकबूजा कश्मीर को या इस कश्मीर को अलग करना चाहता है, ये उसकी सोच है, उसकी अपनी सोच है। अवाम की सोच नहीं है और कश्मीरी की सोच नहीं है। कश्मीरी और पाकिस्तान एक दिल एक जहाँ है। आपका जज्बा क्या कहता है? हमारा जज्बा ये, हम इंशाल्लाह पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े और इंशाल्लाह हमें जिस कदर जो भी हो सका हम जानी माली हर तरह पाक फ़ौज के साथ खड़े और पाक फ़ौज के साथ रहेंगे। आपने ये शहरियों के जो है तासरात वो आपने सुने। हार का ये कहना है कि हम जो है वो पाक फ़ौज के शाना बशाना है और भारत ने जो रात को बुज़दिलाना हरकत की है, रात के अंधेरे में जो ये गिदड़ बपकी है उसकी, और इसका जवाब हम दिन के उजाले में देंगे। और हम आप अपनी पाक फ़ौज पे मुकम्मल एतमाद करते हैं और हमें उन पे मुकम्मल एतमाद है और हम यकीन रखते हैं कि हमारी पाक फ़ौज भारत को ऐसा जवाब देगी कि वो आइंदा ऐसा कदम उठाने की जो ज़रूरत नहीं करेगा।